हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह नहीं किया है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इससे आप ज्यादा अच्छा देख पा रहे हैं, तो उसी के साथ आप जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 7 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी करंट एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए बंदे के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, जो सिंगल्स के लिए देखेंगे कि करंट एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जी क्या है, टॉरस की करंट एनर्जी क्या है। सिक्स ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द चैरियट। तो जो आपकी करंट एनर्जी है, जो रुक चुकी थी, थम चुकी थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो वहां आपके हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि आप किसी से प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, लव रिलेशनशिप में थे, या आप विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं। तो जो करंट एनर्जी है वो आपकी बता रही है कि उस चीज को लेकर आप स्टक एनर्जी में हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आप एंजाइटी में हैं। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आपको हील करना चाहिए। आप हील करने के बारे में सोच रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अगर आप उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो शायद अभी भी बात बन सकती है, अभी भी रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, अभी भी रिश्तों में सुधार हो सकता है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, ठान लेंगे कि आपको आगे बढ़ना है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, तो अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। तो इस तरह की जो आपकी एनर्जी है वो आपको बता रही है, आप उसमें लगे हुए हैं, यानी कि आप अपने आप को हील करना चाह रहे हैं ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके कि आपको पुराने रिश्ते में वापस जाना है या नए रिश्ते की तरफ जाना है। तो इस तरह की फिलहाल की जो एनर्जी है आपकी वो दिखाई दे रही है, जो रुकी हुई थी, थमी हुई थी। तो उस एनर्जी को आप एक तरह से कह सकते हैं रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने अंदर जो वो चला हुआ है, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट वाली बातों को दिल पर लिए हुए हैं और अभी आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप अपने आप को हील करेंगे ताकि उस सिचुएशन से आप बाहर निकल सके और अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर कर सके, रेडी कर सके, तैयार कर सके, क्योंकि आप पास्ट में उलझे हुए हैं। तो देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए बंदे के लिए आपकी एनर्जी क्या हो सकती है। नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी,
सकते हैं। सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी नहीं लग रहा है कि कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आप अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप पास्ट को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं। हो सकता है कि या फिर आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसी अदर पर्सन के साथ। अदर समझ सकते हैं, किसी यानी कि किसी तीसरे पर्सन से आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनसे एनर्जी लगाए हुए हैं। आपको लग रहा है कि आपको किसी भी तरह से अपना टाइम स्पेंड करना है, अपना वक्त निकालना है, तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस में हैं, ओवर बर्डन लिए हुए हैं। आपको बार बार लग रहा है कि आप जिससे आप प्यार कर रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उठ नहीं पाए, चल नहीं पा रहे हैं, तो आप उस दर्दनाक हादसे को भूल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए कोई या तो आप ऐसा नहीं विचार रहे हैं कि आप किसी नए पर्सन के पास जाएं, या फिर आपने किसी को इतना हर्ट किया है, इतना दुख तकलीफ दिया है कि वो पर्सन महसूस कर रहा है कि आपके पास ना आया जाए और वो किसी तीसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। तो नए पर्सन की एनर्जी नहीं लग रही कि कोई भी बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है। हालांकि आप इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोशिश कर रहे हैं कि आप उठे चलें और लाइफ में आगे बढ़े, समय के साथ फ्लो के साथ चलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है नए पर्सन की एनर्जी अभी काफी नेगेटिव दिखाई दे रही है। अभी काफी परेशानी है, आप उलझन में फंसे हुए हैं, दुविधा में हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो काफी जो है अभी कह सकते हैं कि जब तक आप पास्ट को नहीं बुला पाएंगे, उस एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे, तो नए पर्सन के बारे में आप नहीं सोच पाएंगे। कोई या फिर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। तो और अगर आ भी जाता है तो सिवाय परेशानियों के, सिवाय प्रॉब्लम के, आपको कुछ मिलने वाला इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब तक आप समय के साथ नहीं चलेंगे, फ्लो के साथ नहीं चलेंगे, उस अंधकार से बाहर नहीं निकलेंगे जिसमें आप उलझे हुए हैं, तो तब तक नई रोशनी नहीं मिलेगी। और इस कंफ्यूजन से आपको बाहर आना है, दुविधा से बाहर आना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप सोच विचार सकेंगे। तो फिलहाल आप इस मूड में नहीं हैं कि आप किसी नए पर्सन के बारे में सोच सकें, नई एनर्जी के बारे में सोच सकें। आप अभी उलझे हुए हैं। तो देख लेते हैं, किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत लंबे समय तक सिंगल नहीं रहने वाले हैं। जो चीजें आपको लस्ट दे रही थी, एडिक्शन, जकड़न महसूस कर रही थी, प्रॉब्लम दे रही थी, चाहे वो लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या खुद नेगेटिव होना, जो इस तरह की थिंकिंग थी, अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, या तो सामने वाला पर्सन महसूस कर रहा है या आप महसूस कर रहे हैं कि आप लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने आप को स्टेबल करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो जो पास्ट की एनर्जी है, तो जो जकड़न, जो प्रॉब्लम आप महसूस कर रहे थे, फेस कर रहे थे, तो वहां महसूस हो रहा है कि ज्यादा दिनों तक आप सिंगल नहीं रहेंगे, या फिर सामने वाला पर्सन ने ऐसा महसूस किया है कि वो सिंगल नहीं रहेंगे। उन चीजों को, जो इस रिश्ते में खामियां थी, जिसकी वजह से आप रिश्ते को जोड़ नहीं पा रहे थे, तो या तो आप उन्हें छोड़ने की कोशिश करें, या सामने वाला, या दोनों ही सोच रहे हैं कि उन चीजों को छोड़ दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो
इसमें आप बड़े बुजुर्गों का या परिवारजनों की हेल्प लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और ये रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, खुशियां आ सकती हैं। जो आप सिंगल थे अभी तक, जो आप अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो अगर लस्ट को, एडिक्शन को छोड़ देते हैं तो लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ सकते हैं उसी बंदे या बंदी के साथ जिसे आप चाहते थे, प्यार मोहब्बत कर रहे थे। तो गाइडेंस देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने आप को हील कीजिए। आप अपने क्योंकि अगर आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति निकलेगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, यानी कि आपके विचार स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और आप समझ पाएंगे। डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे और प्यार के दिनों को दोहराएंगे, तो उन दिनों को याद करेंगे कि आपने एक दूसरे से कभी प्यार किया था, तो उन दिनों को याद करते हुए जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनको छोड़ते हुए परिवार एक टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, मेहनत कोशिश करेंगे, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा और फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो आप आगे बढ़ सकते हैं, एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है। जो अकेलापन आप झेल रहे थे, अकेलापन आप महसूस कर रहे थे, उससे आप बाहर निकल सकते हैं, उससे बाहर निकला जा सकता है। धीरे धीरे करके चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन आप की लाइफ में वही जिस पर आप अटके हुए हैं या सामने वाला अटका हुआ है, वही बंदा या बंदी आपके लाइफ पार्टनर के रूप में वापस आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।